हो गया। रंजन तू कल पढ़े रहे हैं? अरे कल पढ़े दो पढ़ते हैं। चलो जी बच्चा, ये सवाल हल करो। तुम लोगों को ये सवाल देते हैं। चलिए आप लोग बनाए तो जी मत बच्चा, कहाँ पढ़ना है? एक्सरसाइज बोलो। चलिए बैठ दीजिए। उजल हट जो तनिक सलाम ना तो बगे तो भर चल जेबे। तो वो काहे के छुआ थे तू? अगर के पागल है बेकार है, आधा पागल है ने बे। तू ए बच्चा, तू है जे तू है रतन तो तू और जो जो और बैठ तो वो हम हटा देला। जो हट बची जो हट जो बैठ जो बैठ जो हटना जो पागल है यार। तो वो तो वहां पागल है बोले रे, तो वो कर बड़ पागल वाले। तू हट रहा हवेली ना तो पीठ में कुछ जान जे मदे तो बच्चा आओ तो बढ़िया से हिला देला सा हैं। हेर के नहीं हो था हिला ना दला सकता नहीं। बुढ़ बके बेकार है नहीं आओ था ना महा एकदम मुझे याद है सौरा के बुद्धू हिर ना हो मजा का। हम चुप रहे। चलो जी अब आप ठोक लेना। अरे यहाँ तक आओ था ना। अब वो ठीक है, वो अपना ठीक है। चलो दो पढ़े ये दो अहीर बुद्धि आया करो। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल तो तीसरा हो गया ना। तीसरा में कोई बाकी है? देखो चौथा, देखो चौथा सवाल नंबर 4। तीसरा काठा बताए देखो। तीसरा का सातवां देखो बता देते हैं, हल्ला मत करो। कल हो गया तीसरा का सातवां। आठवां देखो बता दे फिर से। चलो देखो 5y² माइनस 20y प्लस 8z, अरे माइनस 8z प्लस 2yz। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पे कॉमन करेंगे, यहाँ पे कितना कॉमन होगा 5y, यहाँ से बचेगा y² माइनस 4, यहाँ से कॉमन करेंगे 2z तो बचेगा 4 माइनस 2, अरे y सॉरी y बचेगा। ठीक है। यहाँ से 5y
इंटू 4y-4, यहाँ से देखो माइनस कॉमन करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 2z यहाँ पे हो जाएगा y-4। ठीक है, दोनों में y-4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y-4 इंटू 5y+2z, आंसर हो गया। अब जिसको उतारना है उतारो, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो ना, चलो आगे बेटा। इसको अभी कल को उतारा नहीं था तू? अरे बहुत चट्टे है क्या एकदम। चलो अब इसमें का ये देखना, 8वां सवाल, तीसरा का 8वां, एगुनु तीसरा का 8वां है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, है ना। अब ध्यान से समझना इसको, इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10ab प्लस 5b प्लस 4a प्लस 2। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सजा दिया एक साथ, ताकि हमें कॉमन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब यहां से आप ध्यान से देखो इसको और इसको, इसमें कॉमन होने वाला क्या चीज है, 10ab और 5b में क्या कॉमन हो सकता है, 5b कॉमन हो सकता है। किसी को डाउट है? 5b कॉमन करेंगे, यहां से 5b कॉमन करेंगे तो 2a बचेगा, प्लस 5b बाहर हो गया तो कितना बचेगा 1, प्लस यहां से 2 कॉमन होगा तो यहां से कितना बचेगा 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 दोनों में है, एक लिख दो, 2a प्लस 1 इंटू 5b प्लस 2, आंसर उतार लो, उतारिए। निशा आगे आ जाओ, चमक रहा है ना, आजा आगे आ जाओ, किधर देख लो, बैठ जाओ, उधर जगह है, वहां पे जगह है। ये प्रॉब्लम खुद सॉल्यूशन में लाओ कि वहां पे जगह नहीं, वहां बैठ जाओ, फ्रेश दिखाई देगा। तुम्हारा उतर गया तो संग ही संग उतारता है ना, हमारा संग जो हट नहीं है बैठने तो उतार चुका रहे है, मारा फुट जुआ वहां दिखा था। उसमें आया समझ में तुमको? है समझ में आया कि नहीं, बोले बताओ तो। अब ये बनवा रहे हैं, रुक जाओ, चलो उतारो जी उसको। हो गया सबका, हो गया जी। वहां पे पीछे आकांक्षा आए समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं, इसका अगला सवाल। दो मैथ, कहाँ मैथ है जी, दो। अब देखिए 9 नंबर सवाल इसका, 9 नंबर सवाल नंबर 9, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, है ना। अब इसको सजा कैसे सकते हो, ध्यान से देखो, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6xy माइनस 9x माइनस 4y प्लस 6 लिख सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसको सवाल को ध्यान पूर्वक देखना है और ये देखना है किसके साथ क्या कॉमन हो सकता है। हमने देखा कि 6xy है, फिर 9x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है ना। जब दोनों में है तो हमने इसको एक साथ कर दिया, बोला तुम तो एक साथ कर दिया,
फिर ये वाला एक साथ कर दिया। आया समझ में? आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसके साथ क्या कॉमन हो सकता है। हमने यहाँ पे देखा 6xy है, यहाँ पे 9x है, इसमें भी 3 है ना 3, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों को एक साथ कर दिया, जो बचा उसको एक साथ कर दिया। आया समझ में? अब देखो कॉमन करो, यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है? 3x कॉमन हो सकता है। जब 3x कॉमन होगा तो क्या बचेगा? 2y और -3 बचेगा ना। अगर यहाँ से 3x बाहर हुआ तो यहाँ पे 3 ना बचेगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? 3 कॉमन हो सकता है। जब 3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा? ये सॉरी, दोनों कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा तो 2y बचेगा और -3। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया? बोले थे ना कि जब भी यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ माइनस होगा, और जब यहाँ पे माइनस लिखते हैं ना तो इसमें से एक माइनस कॉमन होता है, तो प्लस वाला किस में चेंज होता है? माइनस में। किसी को डाउट है? नहीं ना है? अब यहाँ पे लिखो 2y - 3 इंटू 3x - 2 आंसर। तुम लोगों का सवाल बन रहा है बच्चा? कहीं हल्ला कर रहे हो? अपना अपना बनाओ, नहीं आ रहा है तो पूछो, ठीक है ना? ये 2y, ये वाला, यहां से 3 में से 2 को कॉमन करोगे, गुणात्मक रूप से कॉमन करोगे तो यहाँ पे 3x निकलेगा, तो यहाँ पे 2y न बचेगा। आपस में इसका गुणा करोगे तो 6xy आना चाहिए ना। इसको गुणा करके देखो आएगा। आया समझ में? चलो उतारो इस सवाल को। हो गया? हट लेना पानी। आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? अबे यार ये कहाँ से आ गए, कब आ गए? सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 का बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना? ये समझने लायक है, ध्यानपूर्वक समझना, और समझ में सबको आ ही रहा होगा, है कि नहीं? अरे बोलो। चलो चौथा सवाल देखो, सवाल नंबर 4 का पहला दीजिए तो मैथ, और संगे संगे मत उतारो, इसको समझने के बाद में उसको छापो, ठीक है ना? बकलोल एकदम है। देखो a पे घात 4 माइनस b पे घात 4, इसको ध्यानपूर्वक समझना, अच्छे से समझना, ठीक है ना? क्योंकि इस पर सवाल भी हो सकता है आगे। देखो a पे घात 4 दिया है, माइनस b पे घात 4 दिया है, इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ पे a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना के 4, a पे घात 4 आ गया ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान पूर्वक देखो, यदि हम a स्क्वायर को x माने ना, यदि हम a स्क्वायर को x माने, b स्क्वायर को y माने, अब जब इतना को आप x माने हो तो इतने पे एक स्क्वायर और है ना, तो क्या ये x स्क्वायर होगा? होगा ना? समीम कहाँ देख रहे हो तुम? अब भी पूछ रहे हैं, टेंशन मत लो। अब b स्क्वायर को यदि हम y माने हैं तो b स्क्वायर पे भी एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ सकता है ना? आया समझ में तुमको? है? तो क्या हम अपने को बात कर रहे हैं? शॉर्टकट एकदम है। देखो फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे दिया a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, तो a स्क्वायर का एक और स्क्वायर है, तो जब इस टोटल को हमने x माना है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा ना,
फिर ये बी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया y, और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिला ना। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है, ए प्लस बी, यही ना होता है। अब देखो x का वैल्यू कितना दिया है, यही ना है, x का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी का बी यहाँ पे कहाँ है, ये b है ना, और ये y स्क्वायर है तो y का वैल्यू कितना दिया है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया बी स्क्वायर, कोष्ट बंद, जस्ट लाइक इसको वैसे करेंगे प्लस में लिख सकते हैं ना। ये आया समझ में सबको, तोड़ते कैसे हैं, अब इसको यहाँ पे रख दो, यानी इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को डाउट है, यही वाला चीज यहाँ पे लिखे हैं, ये कहां से आया, यहाँ पे आया समझ में सबको कि सर यदि ए स्क्वायर बराबर एक्स मानते हैं तो ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर को वाई मानते हैं तो इसका भी स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो गया ना। अब इस पे फिट करेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है, आए समझ में। इसके बाद आप ध्यान से फिर से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसमें क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है, किसी को डाउट है। अरे ये तो फार्मूला है ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये वाला भाई साहब जस्ट के 10 आंसर उतार लो। हाँ लाओ यहाँ पे, पूछना है तो लाओ, पूछोगे नहीं क्या, जब हाल है अरे सर पूछना है तो सवाल लाओ पहले, बोलो। अरे इसमें सवाल कहाँ है, पहला बताए शॉर्टकट। हेलो यहाँ पे है, तुमको पता ही नहीं सवाल कहाँ दिया है। ये है, जहाँ ये लिखा रहता है वही सवाल होता है। हम दिखाए वहां पे लिखा है, मारेंगे फूट जाएगा मामा। कह रहे प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करो। देखो ये 20 डिग्री है, पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से माइनस कर देना, 90 में से माइनस करना, 90 में से माइनस। हम पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से माइनस करना, 180 में से माइनस, 180 में से। कोणों के निम्नलिखित में युग्मों में से पूरक एवं संपूरक दोनों को एक बार 80 में से, एक बार 90 में से, एक बार 180 में से। इसको भी एक बार 90 में से, एक बार नहीं, इसको 180 में से। जो 90 से बड़ा होगा उसको 180 में से, जो 90 से छोटा होगा उसको 90 में से माइनस करना। चलो बनाओ, पूरक कोण के लिए 90 में से माइनस करना है, संपूरक कोण के लिए 180 में से। जाओ तुम लोग को बना बची, अजब इंसान हो यार तुम लोग, बना कर दिखाई नहीं सकते हो तर तवर। क्या जीवन वाला हम इसी को पढ़ाते रहेंगे तुम लोगों को, हैं? गजब इंसान है जी। प्रियांजलि इसको समझाता नहीं है। हाँ अभी इसको सवाल को बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, अब बना भी रही है, लेकिन इतना लेट कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि 2 साल लगा दे 1 साल बनाने में। सूरज आए हम, छोड़ दो उसको, चलो आगे जी। देखो
अब इसी का दूसरा सवाल दो, मैथ दीजिए, मैथ दूसरा देखिए। अब यहाँ पे दूसरा जस्ट लाइक वही सवाल है, दूसरा भी, चौथा का दूसरा। पी पे कितना दिया है, घात 4, पी पे घात 4 दिया, ठीक है, -81, यही ना है। अगर p पे घात 4 दिया और एक -81 दिया है, अब तुम ये सोचो कि क्या इस इस 81 को भी इस रूप में लिख सकता है कि नहीं। अगर लिख सकता है, संभव है, तो आसान हो जाएगा। p पे घात 4 है, यानी घात पावर 4 है, तो क्या इसको भी किसी अंक के पावर 4 लिख सकते हैं? तो शायद लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे p पे पावर 4 -3 पे पावर 4। आ गया कि नहीं आ गया? क्या दोनों सवाल में कोई अंतर है? अब हम जस्ट लाइक वही सवाल है, करते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। वही काम करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p स्क्वायर -3 इंटू p स्क्वायर +3 आंसर। अब यहाँ पे इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि सर इस पे स्क्वायर, अरे यहाँ पे स्क्वायर है जी, स्क्वायर है ना, सॉरी स्क्वायर आ गया, फिर एक बार बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हैं p -3 इंटू p +3, और ये वाला तो जस्ट का तस होगा, तो p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। उतार लो। चांदनी समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 कैसे आया? यहाँ पे देखो, 3 का गुणा 4 बार करो, आ जाएगा। 3 का गुणा 4 बार करो, 81 आएगा। देखो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 9 9, यानी 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना होगा, अगर लिखना हो घातांकीय रूप में, तो 3 पे पावर कितना लिखेंगे? 4। इसलिए वहां पे 3 पे पावर कितना हुआ है? 4 हुआ, ठीक है। अब डाउट है? होगा भी नहीं। चलिए, दो फेंको 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 फेंको। सोचो कि स्टैंड बीच में होता तो क्या करता इस स्टैंड का? एक छोटा सा शुरुआत भी की है, तो इसी में आफत कर देगा, नहीं हो? एक काम करो, तुमको लटका दो, तुम ऐसा पकड़े रहना। वो तो तुम्हारी सोच है ना। ये तो तुमको सब, तुम लोगों को सब आएगा, इसको आएगा। इस छोटे बच्चों में सबसे अच्छा ना यही है लड़का, एक बार भी गलती नहीं करता है, और ना समय लेता है, तुरंत बना कर दिखा देता है। बाकी सब तो अब क्या ही बताएं उन लोगों को। बोर्ड पे पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं, फिर भी बनाता तो है, लेकिन लेट से। सवाल ये पता नहीं कितना बार सवाल बता दिए हैं। मर जाओ ना, नहीं आए हो तो हम उसमें क्या करें? नहीं आए थे, देखिए तो। हाँ, इसका भी सही है, सही है, सही बनाइए। बनाते तो हो, लेकिन कहें कि उसको उतार रहे हो तुम लोग? किसका उतार रहे हो? एकदम बैल बुद्धि है क्या तुम्हारे? देख रहे हो ना, बना कर दिखाए तो उसका उतार रही है। मारेंगे फूट जाएगा मुंह, जान जाओ।
चलिए पकड़िए। चलो तुम लोग इसका तीसरा बनाओ तो सब लोग बनाकर देखो तो आ रहा है कि नहीं। पकड़ो, तीसरा बनाइए। नहीं यार हम बता रहे हैं। सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल, चौथा का तीसरा, चौथा का सवाल नंबर 3 देखो, 4 का तीसरा देखिए, कर एक्स पे घात 4 माइनस वाई प्लस जेड पे घात 4 दिया है। क्या सवालों में कुछ अंतर है? किसी को दिखाई दिया अंतर है तो सिर्फ इसका अंतर है। तो देखिए यहाँ पे सब लोग इसको यहाँ पे पहले जस का तस रहने दो ना, ऐसे लिख दो। तो दूसरे रूप में देखो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे कर सकते हैं। अब देखो वही काम करेंगे, वही काम करेंगे। क्या करेंगे फिर से? देखो यहाँ पे मान रहे हैं, हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर बराबर ए मान लिया ना। यहाँ पे ध्यान से देखो अंकिता, अरे एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या माना, ए। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर हमने एक्स स्क्वायर बराबर ए माना है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो क्या यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होगा? हो जाएगा। यहाँ पे देखो y प्लस जेड, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या मानेंगे, b। अगर y प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर अगर b माने हैं तो इसका भी तो होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। और ये दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस, तो जहां ए आएगा वहां पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, या जहां बी आएगा वहां पे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे। हुआ क्लियर? जहां ए आएगा फार्मूला में वहां पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और जहां पे बी आएगा, जहां पे बी आएगा वहां पे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो क्या होता है फार्मूला। तो नहीं तो खड़ा होगा तो जी, बात ही कहाँ है जी। सचिन खड़ा हो जाओ तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है? हाँ, बैठो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया ना। इसमें दो कोष्ट आएगा, ऐसे ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे, ठीक है। फिर अब देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस में आ गया, फिर क्या आएगा, प्लस में। ध्यान समझना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने क्या कहा कि ऐसे समझते हैं, तुम लोगों के दिमाग में नहीं जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ऐसे लगा दो, फिर ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। किसी को डाउट है यहां तक?
ये मजोला कॉस्ट है, थोड़ा अच्छा से बनाना, ठीक है, मजोला कॉस्ट। ठीक, अब आगे देखो, इसको भी दोबारा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको दोबारा। इसको एक्स स्क्वायर को ए मानेंगे, एक्स को ए मानेंगे, और वाई प्लस जेड को बी मानेंगे। जहां ए आएगा वहां पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और जहां बी आएगा वहां पे वाई प्लस जेड लिखेंगे। लिखो, देखो इसको लिख सकते हैं यहां पे एक्स माइनस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं ना, बोलो, इंटू, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया कॉस्ट। अब यहां पे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे इसको भी ए प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो क्या लिए वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 गुणे वाई गुणे जेड। किसी को डाउट है? नहीं है ना, थोड़ा लंबा चला गया क्योंकि सवाल लंबा था, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, इसको ऊपर लिखते हैं यहां से। देखो ऊपर वाले को जस का तस करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, x माइनस, अब इसको हल करना शुरू कर दो। देखो x माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड कोस्ट, ठीक है, कोस्ट में ले लो ऐसे, ठीक। फिर इसको जस का तस कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे किसी को डाउट है? एक और को समझो तब समझ में। देखो x का x हो गया, माइनस प्लस माइनस वाई हो गया, माइनस प्लस माइनस जेड, और ये जस का तस, बोलना जिसको डाउट होगा, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये तो जस का तस ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y/2 2y/z। आंसर उतार लो, थोड़ा लंबा है ना। हे प्रभु, इतना गर्मी हो रहा है ना। टाइम कितना हो गया प्रांजल? कितना हो रहा है सही बताओ? 6:28 हो गया। तुम लोग तो दिखा नहीं सकता है कभी, आए दिखाएगा नहीं बच्चा। देखिए किसका बना सवाल, बना बना है, बना है, देखिए दिखा दिया। अच्छा तुम लोगों को सवाल चाहिए ना, लो ये सवाल बनाइए आप लोग।
वही बच्चा, इसको सवाल बनाओ तो समझा नहीं रहा है, इसको बनाओ। एक ही चीज को बार बार बताएं। सूरज, ओए लड़का, चलो इसको बनाओ फटाक से। काल देखिया उतारा के बनाओ। 1 घंटा बीत गया, ये कुछ सवाल नहीं बनाकर दिखाई। पता है वजह क्यों है? रोज पढ़ने नहीं आती है। पता नहीं इसको कौन सा रोज प्रकार, रोज कोई ना कोई इसको बीमारी रहता ही है। गार्जियन को भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि हो सके। पढ़ाई में अगर उसको दुलार में डाल दिया ना तो पक्का बिगड़ेगा, पक्का बिगड़ेगा, वजह जो इसका वही हाल है। हटे को 20 सवाल दिया, एक भी सवाल इससे नहीं बनने वाला है, एक भी नहीं बनेगा। पागल की उतर गया हो, सबका उतर गया। इसको उतारो, घर से बना कर लाना लड़का। ये तुम लोग 4 सवाल, ठीक है, और आप लोग जा सकते हैं। ए उसको बंद करो तो बच्चा, बंद करो। बीच वाला खाली टीवी देना, बीच वाला उसमें